हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम को दूसरे शब्दों में राइमिंग पैटर्न भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम हुआ। तो ये किस में होता है? ये होता है एक पोएम में। यह हिंदी का पोएम हो या इंग्लिश का पोएम हो, किसी में भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे इंग्लिश के पोएम में राइमिंग स्कीम कैसे होता है। तो देखते हैं। पहला एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में हम लोग देख रहे हैं जो पहली पंक्ति है उसके अंत में है क्रो और जो दूसरी पंक्ति है उसके अंत में है मी। तो ये दोनों डिफरेंट साउंडिंग है, मतलब दोनों का जो साउंड है वह एक जैसा मिलता जुलता नहीं है। तो इसको हम इंडिकेट करेंगे ए और इसको इंडिकेट करेंगे बी। फिर जो अगली पंक्ति है उसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ लास्ट में स्नो। तो स्नो और क्रो ये सेम साउंडिंग वर्ड लगता है तो इसको हम लोग फिर से इंडिकेट कर देंगे ए। और फिर जो लास्ट की लाइन है उसमें मी और ट्री ये दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है ये मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे बी। तो इस तरह से ये जो चार लाइन की जो पंक्ति है इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वह हो जाएगी ए बी। अब हम लोग बढ़ते हैं जो अगला पंक्ति है उस पर। तो देखते हैं। तो इसके लास्ट में, इस पंक्ति के लास्ट में है हर्ट। तो हर्ट ऊपर में कहीं नहीं मिल रहा है। हर्ट से मिलता जुलता जो साउंड है वह ऊपर में कहीं नहीं है, तो इसको मानेंगे सी। फिर आगे की जो पंक्ति है उसमें हम लोग देख रहे हैं मूड देख रहे हैं। तो मूड भी जो है सो हर्ट से मिलता जुलता नहीं है, तो इसको इंडिकेट कर देंगे डी। फिर आगे है पार्ट। तो पार्ट और हर्ट ये दोनों सेम साउंडिंग वर्ड है, तो इसको यह इंडिकेट हो जाएगा सी। और फिर मूड और रूड ये सेम साउंडिंग वर्ड है, तो ये इंडिकेट हो जाएगा डी। तो इस तरह से कह सकते हैं ये जो 4 लाइन की जो पोएम है इसका जो राइमिंग स्कीम होगा वह हो जाएगा सी डी। तो ये इस तरह से ये पूरी जो कविता है, अगर इसके राइमिंग स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पोएम की तरफ। दूसरा पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर है, बच्चे से इसको पढ़ते आते हैं। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में यहाँ स्टार, तो इसको इंडिकेट करेंगे ए। और यहाँ आर, तो ये दोनों सेम है। स्टार और आर का जो साउंडिंग है वह सेम स्पेलिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको भी मानेंगे ए। फिर नेक्स्ट जो पंक्ति है उसमें है हाई। तो हाई जो है आर या स्टार के से मिलता जुलता इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसको मानेंगे बी। और फिर हाई स्काई दोनों मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा पी। तो इस तरह से कह सकते हैं ये जो 4 लाइन की जो पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी। फिर आगे एक और हमने पोएम लिया है ताकि आप लोगों को काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके। 2-3-4 पोएम में आप इसको अलग अलग डिफरेंट तरह से देख सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके लास्ट में है फायर, तो इसको ए इंडिकेट करेंगे। और फायर और दूसरी जो पंक्ति है उसमें है आइस। तो आइस और फायर सेम साउंडिंग वर्ड नहीं है, तो इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग बी। फिर यहाँ आगे की जो है डिजायर, फायर डिजायर, तो ये सेम साउंडिंग वर्ड हो गया, तो इसको भी मानेंगे ए, ये ए ही हो जाएगा। फिर आगे है डिजायर के बाद फायर है, तो फायर डिजायर ये सब मिल रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा ये सब का जो साउंडिंग है वह सेम आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसका ये जो 4 लाइन है इसका अगर राइमिंग स्कीम कहेंगे तो हो जाएगा ए बी ए। फिर आगे है, आगे की जो पंक्ति है उसमें हम लोग देख रहे हैं इसके लास्ट में जो वर्ड है वह है ट्विस। तो ट्विस ऊपर के किसी से नहीं मिल रहा है, इसका साउंड अलग है, तो ये हो जाएगा आपका सी। फिर ट्विस के बाद हेट है, तो हेट जो है वो भी हेट भी किसी से नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डी। फिर है आइस है, तो आइस जो है वह ट्वाइस से क्या है, सेम साउंडिंग वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको कहेंगे सी। और हेट और ग्रेट क्लियरली दोनों सेम साउंडिंग वर्ड है, तो इसको इंडिकेट करेंगे डी। और सबसे लास्ट में है सफाइस एस से मिल रहा है, तो इसको इंडिकेट करेंगे सी। तो ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा
सी डी सी डी सी, ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया। अब हम लोग थोड़ा एक यहाँ हम लिए हैं सोनेट के बारे में, चूँकि इसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। सोनेट को कहते हैं 14 लाइन वाली पोएम, मतलब ऐसी पोएम जिसमें कितने लाइन हो, 14 लाइन हो। तो 14 लाइन वाली जो पोएम होती है उसको हम लोग कहते हैं सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट। हिंदी में चतुर्दशपदी कविता, 14 पंक्ति वाली कविता। उसके बाद सोनेट के 2 पार्ट होते हैं। एक होती है ऊपर का जो होता है 8 लाइन, उसको कहते हैं ऑक्टेव, 8 लाइन्स को कहते हैं ऑक्टेव। और सोनेट के जो नीचे के जो 6 लाइन होते हैं, 6 लाइन्स होते हैं, उसको कहते हैं सस्टेट, उसको कहते हैं सस्टेट। तो इस तरह से हम लोग जान गए 8 लाइन्स और 6 लाइन्स, ये 2 इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट दोनों एक ही नाम है। इसको हम लोग इटालियन भी कहेंगे और पेट्रार्कन भी कहेंगे, ये सोनेट का टाइप है। तो इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव होता है, जो ऊपर की 8 लाइन्स होती है, उसका राइमिंग स्कीम क्या होता है? तो उसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए बी बी ए, ये ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम हो गया। फिर सस्टेट की बात करेंगे तो सस्टेट का जो राइमिंग स्कीम है वह हो जाएगा सी डी सी डी सी डी या सी डी ई सी डी ई, ये दोनों में से कोई हो सकता है। फिर सोनेट का जो दूसरा टाइप है वह है शेक्सपियरियन सोनेट्स। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसकी जो 8 लाइन, ऊपर की जो 8 लाइन होती है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, उसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी सी डी। और जो सस्टेट है 6 लाइन, उसका राइमिंग स्कीम हो जाता है शेक्सपियरियन सोनेट में ई एफ जी जी। तो ये मेरा प्रयास था कि आप लोगों को इसको बताएं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से सब समझ सकें, क्योंकि पोएम को जानने के लिए, पढ़ने के लिए इन चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। यह आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो तो इंग्लिश में यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर करेंगे और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।